तो फिर कभी भी अपने मम्मा पापा को गर्मी और धूप में काम नहीं करने देंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। चीलती अपने खेत में आती है। चिड़िया रानी, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरी सोच से भी ज्यादा काम किया है तुमने। चीलती, हम तो सुबह मुंह अंधेरे ही आ गए थे, इसलिए काम जल्दी और ज्यादा हो गया। बच्चे घर में अकेले हैं, अब हमें जाना चाहिए। रुको, मैं आपको आपकी मेहनत का सिला देती हूँ। फिर चीलती चिड़िया को एक बड़ी घटरी गेहूं की दे देती है। चिड़िया का पति वो घटरी उठा लेता है और दोनों पति पत्नी घर वापस चले जाते हैं। अपने घर में इतना सारा अनाज देखकर बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, ये दाना तो बहुत ज्यादा है, अब हमें कई दिनों तक काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं मेरी बेटी, हमें हर दिन काम करना होता है। ये दाना बारिशों में भी हमारे काम आएगा। थोड़ा दाना पड़ोसियों को दे देते हैं। गुड़िया बेटी, लो ये कुछ गेहूं की बालियां आप तोते अंकल को दे आओ। गुड़िया कुछ गेहूं की बालियां लेकर तोते अंकल के घर चली जाती है। कुकू बेटा, आप ये गेहूं की बालियां कबूतर अंकल के घर दे आओ, वो भी हमेशा कोई ना कोई चीज हमारे घर भेजता ही रहता है। रास्ते में जाते हुए गोरी कौवी गुड़िया को आवाज देती है। वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया, गुड़िया कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। जी जी, बताएं गौरी आंटी। ये दाना तुम किसे देने जा रही हो? मम्मा पापा ने भेजा है, मैं ये दाना तोते अंकल को देने जा रही हूँ। डी आंटी, पता है मेरे मम्मा पापा इतना सारा दाना लेकर आए हैं आज। अच्छा, लेकिन क्या करें, हमारे घर में तो दाना नहीं है। आप भी मेरी मम्मा से दाना ले लेना। गुड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी कौवी जल्दी से घर में जाती है। कालू, कालू पति जी, पता है वो रानू की बच्ची आज कहीं से पूरी अनाज के